हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिविजन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन और आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, कंसिस्टेंट रह रहे होंगे और हमारे साथ हमारी रिवीजन सीरीज विच इज़ एमसीक्यू सीरीज 500 एमसीक्यूज वाली उसके साथ बने रहे होंगे। आज उसी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम अगेन 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू इट. So question number 41 is statistic is useful in policy making because it eliminates uncertainty, provides exact solutions, helps in decision making और studies individual cases. ये है आपका टाइमर, ये कर दिया स्टार्ट. सो आई होप आप सबने सही जवाब को टिक लगाया होगा विच इज ऑप्शन सी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. अब हम देखते हैं कैसे. सो क्या अनसर्टेनिटी भगा सकता है स्टैटिस्टिक्स? पॉसिबल ही नहीं है. एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल सकते हैं? नो पॉसिबिलिटी. हमने बोला ना, कहीं पर भी एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते हैं. क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प करता है. इंडिविजुअल केसेस से तो स्टैटिस्टिक बनता ही नहीं है. क्या इंडिविजुअल केसेस से स्टैटिस्टिक्स बनता है? बिल्कुल भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक? अब इनमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक का? ये है आपका टाइमर, ये हमने कर दिया है स्टार्ट. सो देखते हैं कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक का. ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, सी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन या सब्जेक्टिव ओपिनियन. देखो, अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मैंने पहले ही बता दिया, इंडिविजुअल का तो काम ही नहीं है. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यस, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं. क्वालिटेटिव पॉसिबल ही नहीं है. सब्जेक्टिव ओपिनियन के लिए स्टैटिस्टिक बना ही नहीं है. ठीक है. मूविंग ऑन. स्टैटिस्टिक्स डील्स विद फैक्ट्स विच आर. कैसे फैक्ट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स डील करता है? आइसोलेटेड, हाइपोथेटिकल, क्वालिटेटिव या अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था बट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ. इसी बहाने आपकी रिवीजन भी होगी. और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाली सीरीज में ही, लास्ट वाले पार्ट में ही था. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. ऑप्शन डी. Moving on, which of the following is not a function of statistic? Simplifying data, facilitating comparison, establishing universal laws, helping in forecast. ये है आपका टाइमर, ये स्टार्ट कर दिया मैंने. क्या है? स्टैटिस्टिक का काम है सिंप्लीफाई करना. पहले तो सबसे पहले मैंने आपको कितनी बार बोले, जहां पर भी नॉट देखो उसको लगा लो गोला. इससे बड़े क्वेश्चन होते हैं गलत. तो पता हो कि आप नहीं वाला नेगेटिव चीज कोई ढूंढ रहे हो. क्या ये सिंप्लीफाइड डेटा करता है? जी एब्सोल्युटली करता है. सिंप्लीफाइड डेटा होगा, होमोजेनस डेटा होगा तो कंपैरिजन के लिए ही करता है. यूनिवर्सल लॉज, क्या हम इससे यूनिवर्सल लॉज बना सकते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है. हेल्पिंग फोरकास्ट, फोरकास्टिंग में तो हेल्प करता ही है. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी. Statistics helps in forecasting by eliminating randomness, analyzing past data, predicting exact future events, avoiding assumptions. ये है आपका टाइमर, मैंने स्टार्ट कर दिया है.
सो आइए देखते हैं इसका आंसर। पहले तो रैंडमनेस कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती स्टैटिस्टिक में, ये तो गलत है। उसके बाद एजम्पशंस के ही बेस पे स्टैटिस्टिक होता है, तो ये भी गलत है। प्रिडिक्टिंग एग्जैक्ट फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अनलेस देयर इज गॉड। एनालाइजिंग पास्ट डेटा, एग्जैक्टली दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हम पास्ट डेटा के बेस्ड पे फ्यूचर इवेंट्स को क्या करते हैं? एनालाइज। ठीक है, मूविंग ऑन। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर अ जनरल पर्पस, फ्लेक्सिबल पर्पस, मल्टीपल पर्पस, डेफिनेट पर्पस। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करना। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है? थोड़ा वर्ड्स में घुमा देगा आपको। सो आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज डी, डेफिनेट पर्पस। मैंने आपको पहले भी बोला, स्टैटिस्टिक्स बनाने से पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि एक स्टैटिस्टिक्स सारी चीजों के लिए लगेगा। सो जनरल पर्पस के लिए बन ही नहीं सकता है, ना ही फ्लेक्सिबल पर्पस। इसके लिए हमेशा एक ही डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। मूविंग ऑन। Numerical facts alone do not constitute statistics unless they are classified and analyzed, hypothetical, qualitative, individually studied। ये है आपका टाइमर, मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत आसान सवाल था ये। स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो आपको चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए? क्या इंडिविजुअल स्टडी से होता है? नहीं, इंडिविजुअल के साथ हमने बोला है ही नहीं कोई वास्ता इसका। क्या हाइपोथेटिकल होना चाहिए न्यूमेरिकल फैक्ट्स? नहीं भाई, क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल का तो कोई है ही नहीं। ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स होने चाहिए क्लासिफाइड और एनालाइज्ड। आपने अच्छे से क्लासिफाई किए हो, आपने अच्छे से एनालाइज किए हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन। स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्स रीजनेबल एक्यूरेसी। क्यों चाहिए भाई अब हमें रीजनेबल एक्यूरेसी? एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज पॉसिबल, एग्जैक्टनेस इज अननेसेसरी, approximation is sufficient, errors cannot be removed completely। ये है आपका टाइमर। सो ये लो, आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऐसा सवाल पहले भी है, बट देखो वर्ड्स इसलिए चेंज किए हैं बिकॉज आप प्रॉपरली समझ सको। वहां पर क्या था? एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या है? सेम, एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि हम एरर्स कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीजनेबल एक्यूरेसी भी चलेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों अप्रोक्सीमेशन भाई? जितना आप एक्यूरेट कर सको उतना। एग्जैक्टनेस इज अननेसेसरी है, तो सीधे ही गलत है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसीज, अगर ये इम्पॉसिबल होता ना तो फिर भी ये करेक्ट आंसर बन जाता, लेकिन ये पॉसिबल है। Which of the following best explains the limitation of statistics? It deals with numbers only, it is difficult to calculate, it does not reveal the whole truth, it is based on estimation। ये लो, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखो, खाली नंबर्स के साथ डील नहीं होता है, कभी कभी हम क्वालिटेटिव के लिए भी बना लेते हैं। जैसे जेंडर देखना हो कहीं पे कितने मेल और फीमेल है, तो जेंडर क्या है? ये आपका क्वालिटेटिव डेटा है, तो हम बना लेते हैं मेल और फीमेल कितने हैं, बट ये इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। अच्छा, डिफिकल्ट तो नहीं होता है कैलकुलेट करना, लोग कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। अब ये इसकी इतनी लिमिटेशन नहीं है जितनी ये है कि इट डज नॉट रिवील द होल ट्रुथ। हमें पूरी बात नहीं पता होती है, ठीक है, हमें एक एवरेज चीज पता है। ठीक है, हमें एक्सट्रीम्स नहीं पता, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियो में, आप जाके जरूर देखिए। मूविंग ऑन। स्टेटिस्टिक कैन नॉट बी यूज्ड वेयर डेटा इज लार्ज, डेटा इज होमोजीनियस, डेटा इज क्वांटिटेटिव, डेटा इज प्योरली क्वालिटेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है टाइमर।
सो इसका करेक्ट आंसर इज आंसर डी, ऑप्शन डी। जहां पर प्योरली क्वालिटेटिव डेटा होगा वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बनाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के साथ स्टेटिस्टिक अपना, ठीक है। और लार्ज हो तो ज्यादा बेटर है, लार्ज डेटा के लिए ही बना गया है, और डेटा तो होमोजीनियस होना ही चाहिए। स्टेटिस्टिक्स शुड बी होमोजेनियस। क्यों होना चाहिए होमोजेनियस? कंपैरिजन बिकम्स मीनिंगफुल, कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, डेटा साइज इंक्रीजेस, एक्यूरेसी बिकम्स एग्जैक्ट। यह टाइमर। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कंपैरिजन के लिए होमोजेनियस डेटा होना चाहिए, यह मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होमोजेनियस डेटा होगा तो हम कंपेयर करेंगे। जैसे अभी मैंने पीछे हाइट वाली एग्जांपल दी थी ना, जब दोनों की हाइट ही मेजर करोगे फिर ही उनको कंपेयर करोगे। एक का हाइट मेजर करोगे, दूसरे का वेट मेजर करोगे, तो उनको आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा? इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, हाइट, डिसिप्लिन। आई डोंट थिंक इस वाले में कोई आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन, आई गेस सभी को आता होगा, सी, हाइट। मूविंग ऑन, स्टेटिस्टिक्स आर लायबल टू मिसयूज मेनली ड्यू टू। क्यों स्टेटिस्टिक्स का मिसयूज होता है? रॉन्ग डेटा कलेक्शन, इग्नोरेंस ऑफ लिमिटेशंस, कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेथड्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये रहा आपका टाइमर। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए। मुझे लगा था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। सो करेक्ट ऑप्शन इज इग्नोरेंस ऑफ लिमिटेशंस। देखो, रॉन्ग डेटा कलेक्शन से भी होता है, ठीक है, रॉन्ग डेटा कलेक्शन से भी होता है, बट मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली वो होता है इग्नोरेंस ऑफ लिमिटेशन से। अब हमें पता है हमारे स्टेटिस्टिक की क्या लिमिटेशंस है, अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इफ वी डू नॉट केयर अबाउट इट, तो हमें क्या होगा, हम अपने स्टेटिस्टिक्स का जो कंक्लूजन है ना वो गलत लेके आएंगे। रॉन्ग डेटा कलेक्शन तब होता है जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड ना हो। माय बैड। Moving on, which statement about statistics is correct? It studies individual units, it gives final conclusions, it is free from bias, it is only a means, not an end. ये मैंने पढ़ाया भी है, देख लो। So the correct option here is option D. ये खाली मीन्स है, एंड नहीं है। मतलब इससे हमें जो आंसर मिला, जो भी हमें कंक्लूजन मिला या हमें रिजल्ट मिला, वो 100% एक्यूरेट हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज बाय ये एंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये कर लिया तो इसके आगे सब, बस इसका जो रिजल्ट है तो वही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं। इट इज जस्ट अ मीन्स टू रीच ऑन द प्रॉपर एंड, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टेटिस्टिक्स हेल्प्स इन रिसर्च मेनली बाय। क्यों हेल्प करता है रिसर्च में? प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फैक्ट्स, रिप्लेसिंग लॉजिक, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एलिमिनेटिंग एरर्स। टाइमर हैज स्टार्टेड। सो कैसे हेल्प करता है ये रिसर्च में? कैसे हेल्प करता है हमारी? एरर्स तो एलिमिनेट कर नहीं सकता है कंप्लीटली। लॉजिक रिप्लेस करेगा, ये तो कोई चीज ही नहीं है। क्वालिटेटिव फैक्ट्स पे स्टैटिस्टिक बनती नहीं है। सो हाउ? टेस्टिंग हाइपोथेसिस। Moving on, which of the following statements is true about statistics? It deals with certainty, it is applicable only to economics, it ignores variations, it deals with mass phenomena. ये है आपका टाइमर।
सो आई होप आपने अपना अपना आंसर दे दिया होगा और करेक्ट आंसर इज डी। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे। देखो, हमें 100% सर्टेनिटी मिल सकती है? नहीं। क्या ये खाली इकोनॉमिक्स के लिए? नहीं, साइंस में भी यूज होता है, मैथ में भी यूज होता है, सोशल साइंस में भी यूज होता है, सोसाइटी भी यूज करती है, सरकार भी यूज करती है। सो नॉट ओनली टू इकोनॉमिक्स। क्या ये वेरिएशन इग्नोर करता है? जी नहीं। बट इट डील्स विद मास फिनोमेना। ये मास फिनोमेना बहुत सारे डेटा को कम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है, बहुत सारा लार्ज कवरेज के लिए यूज होता है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्वालिटेटिव फॉर्म, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, न्यूमेरिकल फॉर्म या वर्बल स्टेटमेंट। ये है यहाँ पर आपका टाइमर। सो स्टैटिस्टिक्स जो है आपका वो कैसे एक्सप्रेस होता है? सिंपल है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। सी, न्यूमेरिकल फॉर्म। One major limitation of statistic is that it cannot be misused. It depends only on numerical data. It studies aggregates only. It is difficult to understand. ये है आपका टाइमर। So what is the correct option? Correct option is option C. देखो, हमारी मेजर लिमिटेशन क्या है? मिसयूज हो सकता है, ये तो नहीं है मेजर लिमिटेशन, ये तो कभी कभी मिसयूज होगा। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल डेटा, ये भी कोई मिसयूज नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है। ये खाली एग्रीगेट को स्टडी करता है, मतलब इंडिविजुअल फैक्ट्स जो है वो इसके किसी काम के ही नहीं है, तो ये हमारी एक मेजर लिमिटेशन बन जाती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज स्टेटिस्टिक्स बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन डेटा आर। कब स्टेटिस्टिक बनेगा मीनिंगफुल? जब डेटा क्या है? कलेक्टेड रैंडमली, प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर, वेरी लार्ज और कलेक्टेड पर्सनली। ये आपका टाइमर। बहुत इजी क्वेश्चन था। जब आप अपने डेटा को प्लेस्ड इन रिलेशन रखोगे ईच अदर के साथ, फिर ही वो मीनिंगफुल बनेगा। मतलब जब आपका डेटा होमोजीनियस होगा तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे और उसमें से क्या ड्रॉ कर सकोगे? कंक्लूजन्स। क्या ड्रॉ कर सकोगे? कंक्लूजन्स। मूविंग ऑन टू द लास्ट question of this part 3. Which of the following best summarizes the nature of statistics? Exact and final, subjective, approximate and indicative, individual specific. कर लो अब। इसका ये बहुत आसान सवाल था, जिसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेट और इंडिकेटिव। एग्जैक्ट और फाइनल तो होता नहीं है स्टैटिस्टिक, सब्जेक्टिव होता नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लानी होती है इसमें। अप्रोक्सीमेट क्यों है? क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है। और इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? ये कोई चीज़ इंडिकेट करता है, कोई चीज़ हमें दिखाता है, कोई चीज़ हमें बोलना चाहता है। ठीक है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक, इंडिविजुअल का हमने बोला, स्टैटिस्टिक के साथ कोई काम नहीं है। सो इसी के साथ हम वीडियो के पहुंच गए हैं लास्ट पे। ये था पार्ट 3 और अभी तक हम कवर कर चुके हैं 60 MCQs। अब हम यहाँ से आगे हमारे थोड़े से डिफिकल्ट MCQs की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई है, अब आपको MCQ सॉल्व करने आ गए हैं, आपको पैटर्न समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करने हैं। सो अब से हर वीडियो के लास्ट पे मैं अनाउंस करूंगी, या हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर लिखूंगी कि कल आपको कौन सा टॉपिक करना है। सो कल आपको मिलेंगे MCQs प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पर। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा और प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो मिलते हैं
पार्ट 4 ऑफ MCQ सीरीज में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।